पेट फुला लेगा और उसके बाद फिर चलते चलेगा कि हो गया मेरा नौकरी, बस इतना ही करता है। क्या होता है कुछ पता है तो कमेंट करके बताओ, नहीं तो फिर हम बताते हैं। तो पुलिस का जो फुल फॉर्म होता है, पी से पब्लिक होता है, ओ से ऑफिसर, एल से लीगल, आई से इन्वेस्टिगेशन, सी से क्रिमिनल, ई से इमरजेंसी। पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज, तो यही इसका फुल फॉर्म होता है। तो जब किसी कैंडिडेट का सारा प्रक्रिया जब पूरा हो जाता है, तो जब वो कांस्टेबल बन जाता है, तो जब वो कांस्टेबल बन जाता है, तो जब वो कांस्टेबल बन जाता है तो उसका जो प्रमोशन होता है वो होता है हेड कांस्टेबल में। हेड कांस्टेबल के पास इससे ज्यादा पावर रहता है, या लगभग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस जब कांस्टेबल को हो जाता है, तब उसे प्रमोशन करके हेड कांस्टेबल बनाया जाता है। और फिर जब वो हेड कांस्टेबल बन जाता है, तब उसका फिर प्रमोशन होता है एएसआई में। एएसआई के पद पर उसका प्रमोशन होता है। हेड कांस्टेबल से ज्यादा पावर एएसआई के पास होता है, और कांस्टेबल से ज्यादा पावर एएसआई के पास होता है। एएसआई के अधीन में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल काम करते हैं। तो इसमें जो प्रक्रिया है वह लगभग 5 से 6 साल का जब अनुभव इसमें जब हेड कांस्टेबल के पद पर 5 से 6 साल में वो अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करेगा, तब फिर उसका जो प्रमोशन होगा एएसआई के पद पर होगा। और एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसका जो पावर होता है हेड कांस्टेबल से ज्यादा होता है। और जब एएसआई बन जाता है, एएसआई का जब प्रमोशन होता है, तो फिर एसआई बनता है, यानी कि सब इंस्पेक्टर, जिसको दरोगा भी कहते हैं। आई के पास जो पावर होता है वह इससे और इससे, ये तीनों से, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, तीनों से ज्यादा पावर होता है सब इंस्पेक्टर के पास। ऐसे एसआई में प्रमोशन होता है, तो ये इसमें जो समय लगता है यह भी लगभग 5 से 6 साल के बाद ही होता है। वो उसके अनुभव पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी खूबी है, और फिर वो काम कैसा करता है, वो सब पर निर्भर करता है। और फिर तो एएसआई के से प्रमोशन एसआई में हो गया। अब एसआई बनने के बाद उसका जो होता है प्रमोशन, वो होता है इंस्पेक्टर में। आई यानी कि न जाने कितने कांस्टेबल काम करते होंगे, एक दो नहीं, ढेर सारे काम करते हैं। हेड कांस्टेबल भी उसके अंदर, इंस्पेक्टर के अंदर में काम करते हैं, और एसआई भी उसके अंडर में काम करता है, और एएसआई भी उसके अंडर में काम करता है। तो इसकी भी जो प्रक्रिया है वो भी लगभग उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि लगभग 10 साल अगर अच्छा से काम करेगा, तो 10 साल के बाद फिर जो है इंस्पेक्टर के पद पर उसका बहाली फिर हो जाता है। और और ये सभी का जो प्रक्रिया है उसमें उसमें ऐसे थोड़े ना कि हो गया एक बार जॉब, उसके बाद फिर उसका काम सब खत्म हो गया। काम करेगा तब नहीं। आजकल का क्या है, पेट फुला लेगा और उसके बाद फिर चलते चलेगा कि हो गया मेरा नौकरी, बस इतना ही करता है। उसमें जो अनुभव रहेगा तब इतना प्रमोशन होगा। कांस्टेबल का जो सैलरी होता है वो 20,000 से लगभग 45,000 तक होता है। और जो हेड कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पर प्रमोट किया जाता है, तो उसका जो सैलरी होता है उसका बढ़ जाता है। उसका जो सैलरी होता है वो होता है 35,000 से लेकर के लगभग 45,000 तक इसका भी होता है। और इससे जो एएसआई के पद पर जब उसका प्रमोशन होता है, तब उसका जो होता है सैलरी वो हो जाता है फिर 40,000 से हो जाता है, फिर 55,000 तक हो जाता है उसका सैलरी। अब जब सब इंस्पेक्टर बन जाता है, तब उसका जो सैलरी होता है वो लग से ज्यादा होता है। और जो इंस्पेक्टर होता है इसका 50 से 60 के लगभग में इसका सैलरी आता है। अब तक हम लोग बात किए हैं कि कांस्टेबल के पद पर बहाली होगा, उसका प्रमोशन का प्रोसेस क्या है, उसमें कितना सैलरी मिलता है, आखिर कितने वर्ष के बाद प्रमोशन होता है, इसी सब पर बात किए हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेज के लायक होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर कर देना।